ट्विटर की एक खास बात तो है, सुबह सुबह आप जाइए एकदम धार्मिक वाला माहौल वहाँ पे रहता है। मतलब दिन भर बाकी लोग चाहे जितनी भी गाली गलौज करते रहें, लेकिन जो सुबह जागने वाले भक्त होते हैं ना, वो एकदम से ट्विटर को तीर्थ स्थल में बदल देते हैं। जैसे आज जन्माष्टमी का मौका है तो जन्माष्टमी के ढेर सारे फोटोज वगैरह मुझको देखने को मिले और उससे जुड़े ढेर सारे ट्रेंड्स भी देखने को मिले। बढ़िया है, पॉजिटिविटी रहती है। बाकी मैंने भक्त कहा तो वो भगवान के भक्तों के लिए है, तो कोई प्लीज़ ऑफेंड ना हो। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप, और ये है हमारा नया नवेला शो जिसका नाम है सोशल लिस्ट। तो फिर से बात करते हैं कि इधर उधर के सोशल मीडिया पे क्या गिचिर पिचिर रही, क्या धमा चौकड़ी मची। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा जान लेते हैं। कोरोना की रूसी दवाई पर आज दिन भर लोगों ने क्या मौज ली उसकी बात करेंगे। और यहाँ रूसी का मतलब डैंड्रफ नहीं है। सड़क फिल्म पर कैसी दहकुच्च मची है और लोग कैसे कह रहे हैं कि अरे तुम तो एहसान भूल गए, वो वाली बात जानेंगे। बात करेंगे उन दीदी की जिनको देखकर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन भी ये कहेगा दीदी कैसे कर लेती हैं आप ये। और बात करेंगे मेहनत की कि इतनी मेहनत भी क्यों कर ले कि फेक अकाउंट बनने लग जाएं। ट्विटर की ट्रेंडिंग में आज दो नाम बार बार दिखे, कोरोना और पुतिन। हुआ ये कि रशिया वालों ने ये क्लेम किया कि भाई हमने तो बना ली है कोरोना की वैक्सीन और कल लॉन्च करने की भी बारी आ गई। अब कहने को लोग ये कहते हैं कि कल तो कभी नहीं आता, लेकिन रशिया वाले ये कह रहे हैं कि कल हमारी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। मतलब रशिया वाले वो काम कर रहे हैं जो हमारे बाबा रामदेव ने करने का क्लेम किया था। पर प्रॉब्लम भी उनके साथ सेम आ गई। मतलब उनके यहाँ भी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई आपने पूरी प्रोसेस ही फॉलो नहीं की। पुतिन बोले यार ऐसे कैसे हमने अपनी बिटिया को लगवा दी है वैक्सीन, बात करते हो तुम लोग। लेकिन मीमनों को, जो मीम बनाते हैं, मीम बनाने वालों को जोक बनाने के मौके मिल गए। देखिए उनने कैसे कैसे मीम बना लिया रसिया की ये जो कोरोना वाली कथित वैक्सीन है इस पर। ये बागड़ बिल्ले की फोटो लगाई और बताइए वो बच्चे हैं जो ये मान के बैठे हैं कि ना दवाई बनेगी, ना कोरोना जाएगा, ना हमको परीक्षा देनी पड़ेगी। उनकी हालत ऐसी हो गई। किसी ने कहा कि दुनिया भर के नेताओं को देखो कैसे ये अब पुतिन की लल्लू चप्पू में लगे हैं कि भैया आऊँ का चाहिए, आऊँ का चाहिए, आऊँ का दे दे वैक्सीन। और लोगों ने ये भी दिखाया कि दुनिया भर में दवाइयाँ बांटने के लिए कैसे पुतिन के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अनेक हाथ निकल आएंगे। ट्विटर पर कल से ही एक हैशटैग चल रहा है और विरोध चल रहा है सड़क 2 और हॉटस्टार का। दरअसल कहा यह जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे आरोप लोग लगा रहे हैं कि महेश भट्ट और नेपोटिज्म का हाथ है। तो अब जब सड़क 2 आ रही है तो कह रहे हैं ये उनके परिवार की फिल्म है, नेपोटिज्म वाली फिल्म है, सुशांत का इससे संबंध बताया जा रहा है और कहा जा रहा है इस कारण से हम इस फिल्म का विरोध करेंगे। कुछ लोगों ने तो हॉटस्टार पे दबाव डालना भी शुरू कर दिया और कहा कि अगर अपने प्लेटफॉर्म से आप ये फिल्म नहीं हटाएंगे आने पर तो हम अपने मोबाइल से ये ऐप हटा देंगे। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी डाले जिसमें वो दिखा रहे थे कि वो हॉटस्टार को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा एक बात बताओ कि तुमने अपना पैसा दिया, हॉटस्टार में सब्सक्रिप्शन लिया और अब इसके बाद तुम हटा रहे हो हॉटस्टार, तो नुकसान किसका हो रहा है, तुम्हारा या महेश भट्ट का? और कुछ लोगों ने कहा कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का हरम रख, मतलब कुछ तो पुराना याद कर लो। सुशांत की पिछली फिल्म आई थी दिल बेचारा, आखिरी फिल्म उनकी। तब हॉटस्टार ने ये फिल्में अपने जो नहीं हैं उनके सब्सक्राइबर, जिन्होंने नहीं ले रखा है सब्सक्रिप्शन, उनको भी फिल्म दिखाई थी। तो लोगों ने कहा कि एक तरफ हॉटस्टार सुशांत के लिए ऐसा कर रहा है और अब आप हॉटस्टार को ही अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो इससे मैंने जो कह दिया उसके बाद लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे कि इसको हॉटस्टार से पैसे मिले हैं। तो हॉटस्टार वालों, आप जहाँ कहीं भी हो, आप 50 रुपये ओवर एक्टिंग का काट के मेरे पैसे दे देना मुझको, है ना। और फेसबुक पर गूंजा एक ही नाम, ऊषा जगदाले का। मतलब स्पाइडरमैन भी इनको देखे तो मतलब कहे दीदी इंटर्न बना लो आप। देखिए आप वीडियो देखिए। ये महाराष्ट्र के बीड की ऊषा जगदाले हैं और ये खंभों पर चढ़कर बिजली के तार सुधारती हैं, बिजली का काम करती हैं। तो ये जब वीडियो आया ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से डाला गया और उसके बाद ये वायरल हुआ तो लोगों ने कहा वाह कमाल है, और तारीफ़ें हुई कि ये पुरुषों का काम ज़्यादा माना जाता है, उस क्षेत्र में ज़्यादा काम पुरुष करते हैं और यहाँ पे ये
कर रही हैं महिला होकर, बड़ी तारीफ़ें हुई। लेकिन कुछ लोगों का ध्यान गया कि नंगे पैर चढ़ रही हैं और इनके पास सुरक्षा के कोई ज़्यादा साधन नहीं है, हाथ में ग्लव्स नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं। तो उस चीज़ पर इनका लोगों का गुस्सा भी दिखा, नाराज़गी भी दिखी और कहा कि अगर ये इतना अच्छा काम कर रही हो तो सरकार को थोड़ा अच्छा काम तो करना चाहिए। मेहनत इतनी ज़ोर से करो कि कामयाबी छापे पड़वा दे। ये कुछ नेताओं का सपना होता है, कुछ लोगों का सपना ये होता है कि मेहनत इतनी ज़्यादा कर दो कि पैरोडी अकाउंट बन जाए। पर फिर एक होते हैं फेक अकाउंट जो सिर का दर्द होते हैं। तो ऐसे ही फेक अकाउंट सिर दर्द बन गए पहले की मिस इंडिया फाइनलिस्ट और अब IAS बनने जा रही ऐश्वर्या श्योरण के सिर का दर्द बन गए ये फेक अकाउंट। हुआ ये कि उनकी 93वीं रैंक आई। ये जो UPSC का रिजल्ट आया है अभी, उसमें सिविल सर्विसेज वाली जो लिस्ट है उसमें उनकी रैंक 93 थी और वो पहले मॉडल रह चुकी हैं और पूर्व मिस इंडिया फाइनलिस्ट रही हैं। तो भाई मम्मियों ने कहना शुरू कर दिया, घर पे बैठे रहते हैं हम पूरा दिन मोबाइल में बतख जैसा मुंह बनाते हैं, ऐश्वर्या को देखो, सीखो उनसे कुछ, मॉडलिंग भी करती हैं, अब अफसर बनने जा रही हैं, तुमसे होगा नहीं कुछ, ऐसा कहती हैं। मतलब सबकी मम्मी, मेरी ही मम्मी नहीं कहती, आपकी भी मम्मी कहती होंगी, मैं अकेला दुखी नहीं हूँ। खैर, तो वो फेमस हुई, तो फेमस के पीछे फेक आता है तो फेक अकाउंट बन गए। 16 इंस्टाग्राम पे उनके फेक अकाउंट बन गए, जिसके बाद उनने एक्शन लिया। वो पुलिस के पास गई और उन्होंने IT एक्ट की धारा 66 लगवा दी। अब कोई गिरफ्तार तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये है कि जाएंगे, सब जाएंगे। अब भाई वो अफसर ही बनने वाली हैं, उनसे पंगा लोगे, उनका फेक अकाउंट बनाओगे तब तो जाओगे ही। तो आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल भी हमने कहा था नया शो है, गलतियां होंगी, आप लोग अपना फीडबैक देते रहें। लोगों ने फीडबैक दिए, कुछ लोगों ने बताया कि आपका कैमरा ख़राब है क्या। मैंने कहा आप कहना तो शक्ल चाहते हैं, लेकिन ये जो कैमरा कह के आपने इज्जत बख्शी है इसके लिए शुक्रिया रहेगा। तो ऐसे ही इज्जत बख्शते रहिए, हमारा शो देखते रहिए और दी लल्लन टॉप भी देखिए। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल है उसे भी यूट्यूब पर है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं 2 बार क्यों कह रहा हूँ, दरअसल मैं ऐप इंस्टॉल करने के लिए कह रहा था। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट को भी बुकमार्क बना लीजिए। मतलब आप सारा दिन लल्लन टॉप के ही पीछे लगे रहिए। मैं चला, बाय।